शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। आज हमारे साधक संजीवनी गीता सत्संग का डे 38 है। इस डे 38 में 38वें दिन में हम आज श्रावण शुक्ला अष्टमी के दिन हम सब लोग मिलकर के आज बात करने वाले हैं गीता के द्वितीय अध्याय के 66, 67, 68 श्लोक के बारे में, जिसमें स्थित प्रज्ञ का अर्जुन का जो संशय था उसका भगवान समाधान करते हैं। लेकिन आइए आज की शुरुआत करते हैं परम तपस्वी स्वामी रामचंद्रदास द्वारा हम सबको दी गई अद्भुत साधना प्रार्थना एवं नित्य स्तुति के साथ, जिनके 31 श्लोक बहुत अद्भुत है, जिनको आज हम यहाँ उच्चारण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत सारा अभिनंदन है, बहुत सारा स्वागत है। आइए भगवान को नमन करते हुए, गीता को नमन करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए राम सुदास जी महाराज के साथ नित्य स्तुति के इस क्रम में आगे बढ़ते हैं।
ओम श्री परमात्मने नमः। आइए गीता साधक संजीवनी के उस अवसर पर आगे बढ़ते हैं और साधक संजीवनी आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ अंजलि दीदी, सरला जी, नीता जी, कुटीर जी, जो हमारे नियमित साधक यजमान है, जुड़ चुके हैं। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। माँ भगवती को नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु जग श्रीमद् भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल सुंदर सुपुनीत। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते, वसुदेव सुतं देवम कंस चाणुर्मर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। गीता की शुरुआत अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्रवाद संजय बताते हैं 12 श्लोकों में वर्णन कौरव सेना का। फिर पांडव सेना की घोषणाएं, हृदय विदारित हो गए कौरवों के, और अर्जुन देखना चाहता है युद्ध के मध्य में सेना को लाने की, क्या कहते हैं, श्री भगवान कृष्ण युद्ध को मध्य में लाते हुए माया से कौटुंबिक में फैलाते हुए उसको द्रोणाचार्य भीष्म सामने खड़े करते हैं और साथ में कहते हैं कौरव सेना को देख। और ये देख करके अर्जुन का मन कायरता से भर उठता है और संजय कह उठते हैं कि अब अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है, युद्ध के मध्य भाग में जाके बैठ गया है। क्यों? कि अर्जुन को लगता है, अर्जुन ये कहता है कि मैं अगर इन सगे संबंधियों के साथ युद्ध करूंगा तो मेरे शरीर के, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरा हृदय कांप रहा है, मन भ्रमित हो रहा है, त्वचा जल रही है, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, और साथ में ही मेरा गांडीव भी गिर रहा है। मैं इनके साथ लड़ करके कैसे सुख पा सकता हूँ? कोई श्रेय मुझे स्वजनों को मारकर दिखता नहीं है, और हम इनको जीत कर कैसे सुखी? जिनके लिए मैं राज्य चाहता हूँ, कामना की इच्छा है, वो आशा की त्याग करके युद्ध में खड़े हुए हैं। जैसे पिता पुत्र, पुत्र पुत्रा से सभी लोग खड़े, इनके साथ युद्ध करके मैं कैसे सुख अनुभव कर सकता हूँ? इनको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? आतताई है तो भी हमें पाप ही लगने वाला है। हम बांधो मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि हम माधो इनको मार के हम कैसे सुखी होंगे? इनको, जिनके विवेक विचार शून्य रूप, तो वही ये गलत कार्य जो कुलक्षय को खत्म करने वाला वो कर सकते हैं। हम कैसे कुलक्षय को खत्म करेंगे? कैसे कुल धर्म सनातन को खत्म करेंगे? ये हमारा कुल धर्म का अभिभाव बंद हो जाएगा। इस अधर्म के बढ़ने से हमारी स्त्रियां प्रदूषित होगी, पुत्र वर्ण संकर होंगे, वर्ण संकर पुत्र स्वयं नरक को जाएंगे, पितरों को भी श्रद्धा समर्पण के भाव नीचे गिरा देंगे। ये कुल घाती वर्ण संकर से कुल धर्म जो शाश्वत है वो खत्म हो जाएगा। जिनके कुल धर्म नष्ट होते तो उनका बहुत काल नरकों में वास होता है, ऐसा मैंने सुना है। बड़े आश्चर्य खेद की बात, हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो सुख के लोग में स्वजनों को मारना चाहते हैं। और भगवान कहते हैं ये मेरे दर्शक पर मुझे शस्त्र मुझे मार भी दे तो भी मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा। साथ में ही अर्जुन कहते हुए बैठ जाता है तो संजय कह उठते हैं कि अब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता और मध्य भाग में जाके बैठ गया है। अर्जुन विषाद योग संपूर्ण होता है। सांख्य योग के माध्यम से दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें संजय वाद से प्रारंभ होता है। संजय कहते हैं विषाद में भरे हुए अर्जुन को देख करके भगवान श्री कृष्ण ये वचन बोले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में तुझे ये विकल विमल अर्थात ये मल कहाँ से आया, जो न स्वर्ग देने वाला न कीर्ति देने वाला है। साथ भगवान कहते हैं नपुंसकता को मत प्राप्त, तुम वीर हो, परम तपी हो, या आगंतुक दुर्बलता को त्याग करके युद्ध करो। अर्जुन वाचा में अर्जुन कहता है मैं कैसे युद्ध करूं? मेरे सामने भीष्म और द्रोण पूजनीय खड़े, उनके साथ मैं से हथियार कैसे उठा सकता हूँ? इनको न मार कर तो मैं भिक्षा मांगना भी उचित समझूंगा। इनके रथ के सने हाथों से मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा? हम ये भी नहीं जानते कि ये हमारे संबंधी जीतेंगे, युद्ध करना अच्छा है बुरा, ये जीतेंगे हम हारेंगे, तो फिर इनको सामने जो हमारे साथ खड़े इनको मार के हम कैसे सुखी हो सकते हैं? फिर कहता है मेरे कायरता रूप आ गया है, मैं धर्म विमूढ़ हो गया हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आप ज्ञान दें। पहला सवाल कहता है कि ये पृथ्वी के धन धान्य, ये जितने भी शत्रु रहित राज्य, स्वर्ग का अधिपति मिल जाए तो भी इनको मार के मैं सुखी नहीं रह सकता, शोक ही अनुभव करता हूँ। संजय कह उठते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस भाव से अर्जुन बैठ जाता है। और फिर संजय कहते हैं इस विशेष परिस्थिति में मुस्कुराते हंसते हुए श्री अर्जुन श्री भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोले। ये 11वें अध्याय से भगवान की गीता प्रारंभ होती है। वो कहते हैं कि तुम
शोक न करने वाले, शोक करने वाले कैसे पंडित हो? पंडिताई की बातें कर रहे हो। पंडित लोग जिनके प्राण चले गए या नहीं चले गए, दोनों के लिए शोक नहीं करते। शोक क्यों नहीं करते? उसका भाव भी पंडित ये बताते हैं, किस काल मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजा नहीं थे, ऐसा नहीं है। ये तब भी थे, आगे भी रहेंगे, तो किस बात का तुम शोक करो, किस बात के लिए तुम आगे बढ़ो। जैसे हमारे 4 भाग, जन्म के बाद में बचपन, यौवन, बुढ़ापा और देहांत प्राप्ति होते हैं, धीर पुरुष मोहित नहीं होते। और साथ भगवान कर से हमारे मात्रा अंगों की तन्मात्राओं को, विषयों से सुख दुख जो अनित्य है, उनको जो आने जाने वाले अनित्य है, उनको तुम तितिक्षा अर्थात सहन करो। तितिक्षा करोगे तो तुम जल्दी ही अमरता को प्राप्त हो जाओगे। सुख दुख को सहन करो। यही पुरुष तत्वदर्शी कहते हैं, समभाव में रहते हैं। और ये पुरुष जानते हैं कि ये असत का तो विद्यमान नहीं और सत का अभाव नहीं, इसलिए इनको तत्वदर्शी कहा गया है। और भगवान बार बार कहते हैं, अविनाशी देही को कोई मार नहीं सकता, इसको जान संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी को विनाश कोई भी कर नहीं सकता। और भगवान बार बार ये कहते हैं, अविनाशी, जानने में नए आने वाले, निरंतर इस शरीर को, ये देह अंत वाले, इसके देह को अंत वाला कहा गया है। इसे अर्जुन तुम युद्ध करो, अंत तो इसका होना ही है, यही कहा गया है। और भगवान आगे कहते हैं, अविनाशी शरीर को जो मारने वाला मानता है, जो इसको मरा मानता है, वो दोनों इसको नहीं जानते, नहीं तो मारता है, नहीं ही ये मरता है। और भगवान ये कहते हैं, शरीर न कभी जन्मता है न मरता है, कि उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है, जन्म रहित, अजय, नित्य, शास्त्र पुराण और कभी न मारा जाने वाला, ये हन्य माने हैं। भगवान ये भी कहते हैं, इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारेगा और कैसे किसको मरवाएगा। तो यहाँ भगवान आगे और कहते हैं, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए शरीर देह धारण करता है, शरीर हम धारण करते हैं, वैसे देह भी पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। भगवान और आगे बढ़ कर बताते हैं, इस शरीर को पंच तत्व काट नहीं सकते, इसीलिए इसको कहा गया है अदाह्य, अक्लेद्य, अशोध्य और अच्छेद्य कहा गया। ये नित्य है, सर्वगत, चल स्थानु, सनातन है। स्त्री देह की बार बार उसकी सर्वता बताते हैं। ये प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, न चिंतन में आता है, निर्विकार है। इसको जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस देह को नित्य पैदा होने वाला, नित्य मरने वाला भी जानो, तो भी शोक नहीं करना चाहिए, क्यों मर करके दोबारा जन्म तो इसका होने वाला है, तो फिर शोक किस बात का तुम कर देवाते हो। ये सभी प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे, जन्म के बाद भी अप्रकट रहेंगे और बीच में ही सिर्फ दिखते हैं। इसमें शोक करने वाली क्या बात है? कोई शरीर को आश्चर्य से देखता है, वर्णन करता है, सुनता है, लेकिन वो सुनकर भी इसको जानता नहीं, क्योंकि ये दुर्विज्ञ निर्विकार है। और भगवान यहाँ आगे चल करके इस अर्जुन के साथ कहते, सबके देह में देह नित्य अवैध है, प्राणी किसी प्रकार का तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और भगवान यहाँ इस श्लोक में आकर के अर्जुन को बार बार उसके छात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म, स्वधर्म की बात करते हैं। इससे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही कर्तव्य है छात्र के लिए, इससे कोई कल्याणकारी कारण नहीं है। अपने स्वधर्म को पालन करने का मौका बड़े सौभाग्य से मिलता है, इसलिए तुम ये सौभाग्य मत छोड़ो। फिर 4 श्लोकों में इसके नुकसान बताते हैं। युद्ध नहीं करोगे तो धर्म कीर्ति का त्याग करके प्राप्त होगे, और कीर्ति चली जाएगी तो निंदा होगी, और ये मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी है। महारथी लोग युद्ध का आटा मान करके तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे, सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और ये तुम्हारे लिए इससे बड़े दुख की बात क्या होगी। और युद्ध में अगर तुम मारा जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीत गया तो पृथ्वी का राज्य जीतेगा। निध करके युद्ध के लिए निश्चय कर खड़ा हो जाए। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा, इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान ये सब बातें कहते कहते उसको कहते हैं, ये सब बातें मैंने तो सांख्य योग के संदर्भ में कही है, अब मैं इसी समबुद्धि को कर्म योग के संदर्भ में कहूंगा, ताकि तो कर्म बंधन का त्याग करके और आगे बढ़ता चला जाएगा। कहते हैं इस समबुद्धि का धर्म से आरंभ का नाश नहीं होता, अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। इसका थोड़ा सा अनुष्ठान जन्म मरण के भय से मुक्ति कर देता है। एक तत्व अभ्यास में लगाता है, अनेक शाखाओं वाली जो विधि है, जो कामनाओं वाली बुद्धि है, उससे तू हट जाता है। अनेक शाखाओं वाली बुद्धि में वो जाते हैं तो सकाम भजन करते हैं, अर्थात वो वेदों में वर्णित है वहीं तक का भजन करते हैं, और जन्म रूपी फल देने वाले अविवेक का शिकार होते हैं, बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करते हैं। ये सब लोग, इनका अंतःकरण अपर्ण कर लिया गया, भोगों में आसक्त है, इनकी एक निश्चय वाली बुद्धि कभी भी नहीं हो सकती। और भगवान यहाँ कह उठते हैं, 3 गुणों के कार्यों का वर्णन करते हैं वेद, और तुम 3 गुणों से ऊपर हो जा, निर्द्वंद हो जा, नित्य सत्वस्थ हो जा, योग क्षेम की चाहना मत रख, और आत्मवान। योग क्षेम तो मैं करने वाला हूं तुम्हारे, तुम उसकी भी चाह मत रखो। भगवान के सब प्रकार से परिपूर्ण
महान जल, इस आदमी की तुलना की है समुद्र के द्वारा, परिपूर्ण महान जलधार से समुद्र के द्वारा प्राप्ति के प्राप्त पुरुष की, उसके लिए वेदों की तुलना या छोटे गड्ढों के जल की तरह की गई है। समुद्र जो बन गया उसको छोटे जलों से, जलाशयों से कोई मतलब नहीं है। वेद सिर्फ सकाम की बात करते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं कि आप कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। कर्म फल का हेतु मत मन, कर्म में तेरी आसक्ति भी कभी न हो। और भगवान इसी बात को समतम योग से जोड़ते हुए कहते हैं कि इस आसक्ति का त्याग कर सीधे सिद्धि में सम होकर योग में स्थित होकर कर्मों को कर, तो समत्व ही योग है। समता का महत्व कर्म भाव में बताते हुए भगवान आगे कहते हैं कि बुद्धि योग की अपेक्षा सपाम सकाम कर्म निकृष्ट है। तुम इस समता वाली बुद्धि का आश्रय ले, क्योंकि बाकी सब फल का हेतु बनने का अत्यंत कर्पण और अत्यंत दीन कहे गए हैं। और भगवान कहते बुद्धि वाली समता से जीवित अवस्था में ही तो पुण्य पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः योग में लग जा, समता में लग जा। कर्मों में समता ही कुशलता के रूप में भगवान यहाँ पे बताते हैं। और भगवान अगले श्लोक में कहते हैं समता एक बुद्धिमान अधिक कर्मजन्य फल का संसार मत का त्याग करके जन्म रूप बंधन को मुक्त होके निर्विकार पद अनामयम पद को प्राप्त हो जाता है। और भगवान आगे कहते हैं जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल, अभी मोह रूपी दलदल ही तो है उसमें, भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुनने हुए और वेदों में लिखे हुए भोगों को वैराग्य छोड़कर वैराग्य को प्राप्त कर जाएगा। वैराग्य को प्राप्त कर जाएगा तो शास्त्रीय मतभेद, स्वर्ग की प्राप्ति शास्त्र में लिखा गया वो करना चाहिए। वो बुद्धि तेरी निश्चल हो जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाएगी, उसी काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। भगवान अर्जुन पूछता है स्थित ऐसे व्यक्ति जो स्थित हो जाए, स्थिर बुद्धि वाले हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनकी बुद्धि वाला में कैसे बोलता है, कैसे बेहतर, कैसे व्यवहार करता है, ऐसा भगवान को पूछते हैं। और भगवान जवाब देते हैं जिस काल में मन में संपूर्ण कामनाओं का परजहाती त्याग कर देता है वो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। दो भाग, कामनाओं का त्याग और संतोष धन, वो स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। आइए आज के 10 श्लोक यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं दुखेक्ष्वनु दिग्मन सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जिसमें लीनता नहीं होती, जिसमें जुटता नहीं होती, जो रस नहीं लेता, इस प्रकार का मतलब रस लेना भी है, रसवर्ती होना भी है, जो उसका क्या फल है, रोग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। ऐसा मुनि मननशील, मनन करने वाला स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थिर बुद्धि की आगे परिभाषा देते हैं, ये सर्वथा अभी अनभिस्नेह तत्प्राप्य सुभाषुम न अभिनंदित नंति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये आसक्ति रहित पुरुष उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर कही गई है। 58वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तुलना करते हैं इसकी कुरुम अर्थात कछुए से। ये दास हैं हरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वस्य इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी कारण पंचेंद्रिय और मन से विषयों को हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषय से हट गया तो विषय का सेवन करते भी रसवर्ती नहीं रहती। उसी रसवर्ती के बारे में यहाँ बताते हैं, विषया विनिर्वर्तन्ते निहारश्य देहिन रसवर्तम रसौप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी, निहारस्य इंद्रियों से विषय को हटाने वाले मनुष्य के विषय तो निवर्त हो जाते हैं, विषय पर रस निवर्त नहीं होता, अर्थात बार बार रस में फंसने का खतरा बना रहता है। परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है तो स्थित प्रज्ञ पुरुष का रस भी निवर्त हो जाता है, उसके संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। स्थित प्रज्ञा का लक्षण क्या है, रस बुद्धि नहीं होना, ये सारे कार्य इंद्रियों करते हुए भी उसमें लीन नहीं होना, रस बुद्धि से निवर्त होना कहा गया है। भगवान 60वें श्लोक में कल कहा, यह तत्व यापि कौन्ते पुरुषस्य विपश्यते इंद्रियाणि परमाधीनि हरन्ति परस्मम मन। कुंती नन रस बुद्धि के रहने से यत्न करते विद्वान, ये रस बुद्धि अगर है, विद्वान भी जो सिद्ध यहाँ तक पहुंच गए, परमतनशील वापस मथने वाली इंद्रियां उसको बलपूर्वक हर करके वही विषयों में लगा देगी। ये आगे भगवान कहते हैं इस कैसे दूर किया जाए, उपाय बता रहे हैं। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत पर वैसे ही इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, कैसे वश में होगा, मेरे प्राण के प्रति सब कुछ श्री हरि का है, उन्हीं का प्रसाद है, ये मान के बैठता है
उनकी इंद्रियां वश में है, उनकी बुद्धि स्थिर है। और भगवान ने कल कहा 62 में 63 श्लोक में, ध्यायेतो विषयान पुंसः संगस्ते संगस्ते उपजायते संगात संजायते काम है कामत क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह समूहा स्मृति विभ्रम है स्मृति वंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात परिणति। एक कर्म दिया, विषयों का चिंतन करने वाले आसक्त मनुष्य की कामना में बाधा लगने पर क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से उनकी स्मृति भ्रष्ट होता है, भ्रष्ट होने से विवेक का नाश, बुद्धि का नाश होने पर उनका पतन हो जाता है। और अगले 2 श्लोकों में स्थित पर कैसे चलता है उनका उदाहरण दिया। कल हमने पढ़ा, राग देश वियुक्तेस्तु विषयानि इंद्रियश्चरण है आत्मवश्येत विधेर्यात्मा प्रसादम अधिक गच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस उपजायते प्रसन्नचेत सो यावसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी, अर्थात हम कर्मयोगी हैं, हमारे लिए कहा गया है राग देव से अपने वश में की इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ धीरे धीरे निर्मलता को प्राप्त होती। किसकी? अंतःकरण की निर्मलता। यहाँ प्रत्याहार का वर्णन किया गया, इंद्रियां बाहर मुख से अंतर्मुखी हो गई तो निर्मल हो गए, संपूर्ण दुखों का नाश हो गया, हानि हो गई, उनकी दुखों की हानि अच्छा बात है। और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो ऐसे स्थिति परमात्मा में स्थिर हो जाएंगे तो रसवर्ती नहीं रहेगी। अब भगवान आगे वाले आज के श्लोकों में जो बता रहे हैं, आइए उसको पढ़ते हैं। इन्हीं दोनों श्लोकों में इसको विपरीत रीति से पुष्ट करेंगे जो पिछले 2 श्लोकों में क्या क्या हैं। आइए, जय श्री कृष्ण। आज का प्रारंभ करते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। यहाँ शांति के बाद में अशांति है, इसको ध्यान रखिएगा। अयुक्त से बुद्धि रे कॉमन है, लेकिन ए यहाँ पे साइलेंट है। अयुक्त से, जिसके मन में इंद्रिया संयमित नहीं है। चय अयुक्त से, चय अलग है, चय का मतलब और अयुक्त से ऐसे मनुष्य की बुद्धि नहीं होती, और ऐसे की बुद्धि नहीं होती अर्थात वो बुद्धि नहीं होती जो उसको काम आने वाली है। ये व्यवसाय का बुद्धि नहीं है। उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव, भावना कौन सी? निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य प्रणाता का भाव नहीं रहता। न शब्द न भाव न चाह अभावियत है। निष्काम भाव नहीं होने से क्या होगा? उसको शांति नहीं मिलेगी। फिर शांति मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? तो ये वर्ड बहुत फेमस है, याद रखिएगा गुरुदेव जी। शांत से कुतः सुखम, शांतिर अशांत से कुतः सुखम। उन व्यक्तियों को, शांत मनुष्य को सुख कैसे मिलता है? क्योंकि शांति उनको नहीं मिलती। तो यो भी पढ़ सकते, अशांत से कुतः सुखम। यही सार याद रखें। समत्वम योग उच्चते की तरह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जिसके मन में इंद्रियां संयमित नहीं है, उनको बुद्धि बहुशाखाओं वाली है। जिनकी संयमित है उनकी व्यवसायत्मक बुद्धि है। निष्काम भाव कर्ण प्रणता का भाव नहीं होता, उन कारण से उनको शांति नहीं मिलती। शांति में मुझे सुख कैसे मिलता? आइए इसका विस्तार करें। ये कर्म योग का विषय है। कर्म योग मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। विवेक पूर्वक संयम के बिना कामना नष्ट नहीं होती। कामना नष्ट हो बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। क्रम देखिए, विवेक बिना कामना नष्ट हुई। विवेक कैसे मिलेगा? लोभ क्रोध कामना न करने से। और कामना नष्ट हो बिना बुद्धि की स्थिरता नहीं होती, समता आ ही नहीं सकती। अतः कर्मयोगी साधक को पहले मन और इंद्रियों का संयम करना चाहिए। जिसका मन और इंद्रिय संयमित, उसकी बात इस श्लोक में भगवान कहते हैं। नहीं है तो क्या होगा? नास्ति बुद्धिर्युक्त से, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है। अयुक्त, अयुक्त असंयमी को अयुक्त कहा गया है। पुरुष की मेरे में केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ऐसे एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से उत्पत्ति विनाशील सांसारिक भोगों स्वर्ग संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी शुभ आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। अहंता की यहाँ परिभाषा करी है मैंपन। मैंने ये किया, मैंने इतनी अच्छी साधना की, मैं इतना अच्छा गीता पढ़ता हूँ, मैं इतने घंटे की, मैं उपवास करता हूँ। ये सब क्या है? अहंता है, मैंपन। इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। अपनी साधना को, अपनी जो बनी है उसको बार बार दर्शाना नहीं है। ये सब कुछ ईश्वर कृपा से हो रहा है, ये मानना होगा। उसके बिना ये अहंकार छोड़ोगे तो मैं कर रहा हूं तो ईश्वर नहीं कर रहा, ईश्वर कर रहा हो तो ईश्वर नहीं कर रहा, तो भक्ति प्राण नहीं, फिर इंद्रिया वश में नहीं हो सकती। इंद्रियों को वश में बिना किया एक निश्चय वाली व्यवसाय का बुद्धि नहीं होती।
अहंता का परिवर्तन कैसे करना है? मैं कर रहा हूं इसलिए निकला, मैं साधन हूं और साधन करना ही मेरा काम है, मैं सिर्फ साधक हूं। तो मन इंद्रिया अपने आप वश में हो जाते, उनको वश में नहीं करना पड़ता। तो क्या 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 कहें बार बार, मैं साधक हूं, मेरी साधना करना ही मेरा काम, बस इतना ही कहें। इस प्रकार उनमें अनेक विस्तार न करें, प्रशंसा की कल्पना न करें। उसको अनेक तरह की कामनाएं होती है, इसलिए बुद्धि उसकी एक निश्चय वाली नहीं होती। न चायुक्त भावना, जिसकी बुद्धि एक निश्चय वाली, जिसका ये शब्द दिया गया है व्यवसाय तिनका नहीं होती, उसको मेरे से तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, फल की इच्छा कामना से अधिक त्याग करना, ऐसी भावना नहीं होती। अर्थात मैं तो सिर्फ कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, न मुझे फल चाहिए न कामना चाह सकती, इनका त्याग नहीं हो पाता। ऐसी भावना न होने का कारण क्या है? अपना उसका जो लक्ष्य है वो स्थिर नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। न चाभाव यतः शांति, जो अपने कर्तव्य के प्राण नहीं था उसको शांति नहीं मिल सकती। अब शांति पाना है तो आपको इन सब देखे सुने भोगों के प्रति समभाव अपनाना ही होगा। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यदि अपने अपने कर्तव्य में स्वधर्म में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती। देखिए, अशांति का कारण बता दिया कि आपको जो सेवा कार्य करना है अकर्ता भाव से वो नहीं कर रहे हो, इसलिए अशांति है। कई बार लोग कहते हैं कि मैं कैसे करूं, मेरा मन शांत नहीं है। यहाँ भगवान उल्टी बात कहते हैं, तेरा मन शांत इसीलिए नहीं है कि तू सेवा कार्य नहीं कर रहा है। अशांति का कारण बताया। तो फिर कहा अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता? उसके हृदय में हरदम हलचल होती है। बाहर से कितनी ही हलचल वाले भोग मिल जाए, हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। इस अयुक्त अशांत पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती? इसका कारण इस श्लोक में बताएंगे भगवान। इंद्रियाणाम ही चरतानाम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हर्ते प्रज्ञानाम। अब यहाँ तीन शब्द है, वायु, नाव, अंबसी। वायुर नाव अंबसी, ये बात ध्यान रखिए, तीनों शब्दों का आप पढ़िएगा। इसकी तुलना की गई है अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियां, एक ही इंद्रियों में से एक ही इंद्र है जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। अगर पांचों में एक भी इंद्रिय ने, चार आपने कर ली, सजग कर ली, उनको नियंत्रण कर लेगी, एक इंद्रिय बच गई तो वो क्या करेगी? मन को अपना बना लेगी, और जिस तरह नौका वायु को हिलाती रहती है उसी तरह वो आपकी समता वाली बुद्धि को हर लेगी। तो पांचों इंद्रियों से करेंगे तभी आपकी नाव स्थिर होकर चल सकेगी, उसका हवा भी नहीं करेगी। बड़ा सुंदर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। मनुष्य को जीवन परमात्मा प्राप्ति की मिला, ये पहले तो ये मान ले, सुख भोगों के लिए नहीं मिला है। ये रिश्तेदार इस जन्म में थे, अगले जन्म में नहीं रहेंगे। ये भी प्राप्त की वजह से आपको सुख दुख देने ही आए हैं। अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्त करनी, ये चाहे जो हो जाए, ऐसा अपना ध्येय स्थिर करना है। ये ध्येय जब स्थिर हो गया, लक्ष्य स्थिर हो गया, तो फिर आपकी भोगों से ममता हट जाती है, और उससे हट जाने से आपकी एक परमात्मा को ही पाना है, ये एक सूत्रीय बुद्धि दृढ़ हो जाती है। परंतु जब तक ये एक सूत्रीय बुद्धि दृढ़ नहीं, तब उसकी दशा क्या होती है इसका वर्णन कर रहे हैं। पहले पूरा, फिर बाद में बताए। इंद्रिया ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। अब यहाँ क्या कहा है? इस श्लोक के पूर्वार्ध में क्रम कृत का प्रयोग करके कृत वाच्य था, अर्थात चरताराम इंद्रियाम इंद्रिय यत मने अनुविधति, ऐसा वाक्य था। इस वाक्य में इंद्रिय कर्ता थी और मन कर्म था। परंतु जब वाक्य को सरल बनाने क्रम कृत शब्द का प्रयोग किया जाता है तो कर्म को कर्ता बनाया जाता है, उस कर्ता को कर्म कर्म क्रमवद भाव किया जाता है। इससे कर्म को लेकर जो कार्य होते हैं सब कार्य कर्ता को लेके होते हैं। मन की मुख्यता दिखाने के लिए कि इंद्रिया के बिना मन ही सब कुछ करता है, ये दिखाने कर्म रूपी मन को कर्ता बना दिया गया है। लेकिन ऐसा होता नहीं, केवल इंद्रियां भी मन को प्रभावित करती है। मन प्रथम पुरुष है, इसे अनुविधि क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब जो कृतवाचक कर्ता इंद्रिया बन गई है, आवश्यकता नहीं होने से कर्ता हट गया है। पूरा वाक्य क्या बना? इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते, जो कि ऊपरी श्लोक है। क्रम कृत का प्रयोग करने का तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रिया जिन विषयों में विचरती है उन विषयों मन जिस किसी में खिंच जाता है, रस लेने लग जाता है, बुद्धि को हर लेता है, मन में विषय भोग की प्रार्थना प्रधानता आ जाती है। तो इंद्रियों का अपने विषय में राग हो जाता है, इंद्रिया मन को अपना अनुगामी बनाती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मनुष्य विषय का सुख भोग करने लग जाता है, मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है, मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है।
जिसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसनेन्द्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। और यही इसी को काबू में करे तो पंचेंद्रियां काबू होने का रास्ता सहज हो जाता है। आसक्त होने पर ये रसनेन्द्रियां अर्थात जीभ मन को खींच लेती है और मन उस स्वाद से प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। जैसे आप अपने बॉस को राजी कर लेते हैं कई बार, तो फिर बॉस गुरुजी जी आप जो कहते हैं वो करता है कि नहीं करता। तो यहाँ बॉस क्या है, मन है। तो उसने रस लेके मन को राजी कर, देख कितना आनंद मिल रहा है तेरे को, तो मन राजी हो गया। तो फिर वो अब उस इंद्रिय के नियंत्रण में आ गया। लोग कहते हैं ना ये बोझ तो इस कर्मचारी के कब्जे में वैसे आ गया। तद से हरती प्रकाम, जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता अकेला ही मन साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य प्राणिकता नहीं रखे भोग बुद्धि पैदा होती है। ये भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये व्यवसाय का बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में देरी लगती है पर बुद्धि विस्तृत होने में देरी नहीं लगती। अर्थात जहाँ इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बनाया उनमें भोग बुद्धि पैदा, उसमें बुद्धि मारी जाती है, समता वाली बुद्धि मारी जाती है। सुमति चली गई, कुमति ही रह गई, ये ध्यान रखिए। अब वायुर नाव अंबसी, यहाँ क्या कहते हैं, ये बुद्धि किस तरह हर लिया जाए। उदाहरण के समय जैसे नौका को वायु हर लेती है, मन बुद्धि को हर लेता है। इंद्रिय ने मन को कब्जों में किया और मन ने क्या किया, बुद्धि को। जैसे आप कई बार पिताजी से कोई काम करना है तो आप क्या करते हो, माता जी के पास जाते हो, माँ बापू को मनाना, मेरे को ये इतना ला दे, ये कर दे, वो कर दे। अब माँ आपके मोह में फंसी हुई है तो माँ मन आपके काब्जू में हो गया, माँ रूपी मन। माँ रूपी मन पिता, बुद्धि रूपी पिता। और ये है भी ऐसा ही, माँ मन से सोचती है, पिता बुद्धि से सोचता है। तो पिता रूपी बुद्धि को वो हर लेगी, अर्थात वो फिर नाव नौका, जीवन की जो शब्द मार्ग में चली नौका है, पुत्र के जो संस्कार रूपी जो अंकुश है वो हट जाएगा। तो उस समय वो गंतव्य स्थान को जा रहा है, वहां से विपरीत वायु चल के विपरीत ले जाएगी। ऐसे साधन अगर एक सूत्र वाली बुद्धि, समता वाली बुद्धि, माँ अगर भटकती नहीं है, पिता की बुद्धि हरती नहीं है, तो फिर वो जो साधक, वो बच्चा है, वो संसार सागर को पार कर परमात्मा की तरफ चलता है। एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेगी, जिस माँ को अपने कब्जे में लेगी, वो बुद्धि रूपी पिता की नौका को भी हर लेगा, अर्थात संसार की तरफ ले जाता चलेगा। वो माँ पिता बच्चे के अधोगमन के पाप के भागीदार बन जाएंगे। मैं बड़ा शब्द कह रहा हूँ अंजलि, लेकिन माँ पिता बच्चों के अधोगमन, नीचे जाने के पाप के भागी बनेंगे। उनके साथ एक विषय, क्योंकि बच्चा हमेशा ही, बच्चों में कमियां ढूंढ सकते हो, लेकिन बच्चा निर्मल होता है, सब कुछ हम ही देते हैं। इस साधक के विषय में सुख बुद्धि, उस उपयोगी पदार्थ में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नौका को दो तरह से विस्तृत करती है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, नौका को पथ भ्रष्ट कर देगी, जल में डुबा देगी, वो बच्चा डूब गया। लेकिन को चतुर नाविक होता है, मान लो बच्चा ऐसा चतुर है कि वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेगा, अर्थात बुद्धि वहां गई, पिताजी ने उसको पार्टी में जाने को कह दिया, वो चला भी गया एक बार बुद्धि, लेकिन वहां जाकर पे क्या हुआ, अपने मार्ग से वहां जाके न तो उसने जंक फूड खाया, न नॉन वेज खाया, और न वहां पे कोई अल्कोहल सेवन किया, बल्कि जो जहां बैठे थे उन लोगों को भी कहा देखो हमें सब नहीं करना चाहिए। अगर उसकी ऐसी बुद्धि है तो उस जगह पे पहुंचने के बावजूद, अर्थात हवा तेज लग रही है, फिर भी वो अपने गंतव्य तक स्थान तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां जाकर अपने उसने मार्ग नहीं छोड़ा। ऐसे ही इंद्रियों के अनुमान गुनामी व बुद्ध मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्त निश्चय में भोग बुद्धि पैदा करता है, निश्चित भोगों में लगा के पतन करा दिया। फिर बच्चे का उदाहरण दूंगा, वो गया, पिता ने इजाजत दे दी, किसी पार्टी में गया, वहां जाके सब कुछ उल्टा सीधा खाया, उल्टी संग दोष किया, अल्कोहल ड्रग्स जो लेना लिया, तो उसका क्या हो गया, पतन हो गया। लेकिन वो मन और इंद्रिया वश में होती है, बुद्धि उसकी विचलित नहीं होती। वो पार्टी में चला गया, फिर भी वहां पे वो भोगों में नहीं रत हुआ, परमात्मा पहुंचने में फिर दोबारा सहायता कर दी। यह शंका हो सकती है ये तो तत्पदों से इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया गया है। तो यहाँ पहले बता दिया, इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने मन नहीं, क्यों इंद्रियां बुद्धि तक नहीं पहुंच सकती। गौर करना बात को, बीच में एक स्टेज और है, वो मन है। तो इंद्रियां पहले मन को पकड़ेगी, पिताजी के पास वही बच्चे माँ पिता वाला आदन, तो मन ही, माँ ही बुद्धि का हरण कर सकती है, पिता को काबू में ला सकती है, ये बताया गया है। तो इंद्रियां डायरेक्ट बच्चा पिता तक नहीं पहुंचेगा। इसी 60 श्लोक इंद्रियों को मन हरण करने वाले बताया गया। 4200 श्लोक में 30 में इंद्रियों से मन को, मन से बुद्धि को श्रेष्ठ बताया गया। ये बात वहां स्पष्ट हो जाएगी। इससे सिद्ध ये होता है इंद्रिया मन का हरण करता है
वो मन बुद्धि का हरण करता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां बुद्धि को नहीं तक पहुंच करती। जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं रहता, तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान भी नहीं होता। ये इंद्रियों का विषय कब ज्ञान होगा? मन है तो। अगर मन नहीं है तो इंद्रियों का विषय में इंद्रियां नहीं उलझती। यहाँ 15 अध्याय में आज ही मैंने यही अध्याय पढ़ा था। अधिष्ठायन मनश्चाय विषयानुपसेवते, अर्थात मन विषयों का सेवन नहीं कर पाता। मन रहता है तो विषयों का सेवन नहीं होता। दत्तात्रेय जी मकान भगवान में जिन्होंने कई गुरु बनाए थे, वो ये कहते हैं, तदेव मात्म अनवरदुचितो न वेद किंचित बहितरम वा यथे सुकारो निरपंती वर्जंतम मिसोगतात्मा न ददर्श पास सर्वे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जिसका चित्त आत्मा में निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा एक बाण बनाने वाला कारीगर, या उस बाण बनाने कारीगर के बारे में किया गया है, बाण बनने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास एक दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई, उसको पता तक नहीं चला, और उन्होंने उसको गुरु बनाया। फिर बाद में बाण बनाने की कर्मेंद्रिय भी थी, वो कहते कान से आते ना संस्कार, लेकिन उसका विषय शब्द भी था, पर मन उसकी तरफ नहीं था, तो सुनाई नहीं दिया। अर्थात कान में था, लेकिन मन कहाँ था? अपने इस काम पे एकाग्रचित था, तो उसको सुनाई नहीं दिया। स्पष्ट क्या है? मन का साथ रहने से इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ नहीं रहे, इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान नहीं होता, फिर इंद्रियां बुद्धि को कैसे हर सकती है? नहीं हर सकती। अयुक्त पुरुष की नित्यात्मा बुद्धि क्यों नहीं होती? इसका हेतु तो पूरे श्लोक में बता दिया। अब जो युक्त होता है उस स्थिति का वर्णन के लिए आगे के श्लोक का वर्णन करते हैं। तो आगे के श्लोक को अब यहाँ पढ़ते हैं। तस्मादस्य महाभाव निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि त्र्यंभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये वर्ड सेम आगे भी है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो सेम वर्ड है। इसलिए हे महाओ, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषय से सर्वथा निगृहीतानि अपने वश में की, उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रिया को वश में करने से बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी, क्योंकि मन बीच में नहीं आएगा, मन पे कोई हरेगा नहीं। तस्मादश्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, 60वें श्लोक से मन और इंद्रियों वश में करना जो विषय चला रहा है, उसका यहाँ उपसंहार किया गया है तस्मात शब्द से। जिसे मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, अर्थात समता में है। यहाँ सर्व से पद का क्या तात्पर्य? संसार के साथ व्यवहार करते हुए या एकांत में। कई बार संसार के साथ तो व्यवहार आप नाटक अच्छा करते हो, लेकिन जो एकांत होता है, आप मोबाइल के द्वारा किसी द्वारा किस तरह से आपकी बुद्धि किसी इंद्रिय के द्वारा हर ली जाती है, उस अवस्था में इंद्रिया भोगों में विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार करते हुए भी एकांत में चिंतन दोनों समय भी इंद्रिया भोगों में प्रवृत्त नहीं होती। कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों ना आ जाए, विषय आएंगे पर विषय उसको विचलित नहीं करते। उसका मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर बुद्धि को विचलित नहीं करता। जिसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है, उसका मन किसी अवस्था में डिगा नहीं सकता, कारण उसके मन में विषयों का महत्व ही नहीं रहा। निगृहीतानि का तात्पर्य यह भी है कि इंद्रिया विषयों से पूरी तरह वश में की हुई है, अर्थात विषयों में उसका लेस मात्र भी राग आसक्ति खिंचाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाएं तो जहर नहीं रहता, वह किसी को भी काट लेता, उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना, उसके जहरीले दांत को निकाल देना है। अर्थात विषयों का संग्रह में राग और त्याग में द्वेष दोनों ही हट गए, तो फिर इंद्रियों में ये ताकत नहीं रहती कि आपको पतन के मार्ग में ले जाए। इस श्लोक का तात्पर्य यही है, साधक को दृढ़ता से निश्चय करना है कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोग भोगना संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। ऐसी सावधानी बनी रहेगी तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अगले कल हम पढ़ेंगे इंद्रिया वश में है उसके और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है, तुलनात्मक अध्ययन आगे हमें बताने वाले हैं। आइए हम सब एक एक करके इसका उच्चारण करते हैं। मैं सबको अनम्यूट मोड में डाल रहा हूँ। अंजलि से निवेदन कर रहा हूँ कि आप इन तीनों श्लोकों को पढ़ने का प्रयास करें। तीनों श्लोक आपके सामने आ रहे हैं, किस तरह इन श्लोकों को पढ़ने का कार्य कर सकते हैं। हरिओम। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यवयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। इंद्रियाणां हि चरताय
यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जय श्री बहुत कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो तो बता आगे भगवान दीजिए। कहते हैं, अर्जुन को बोलते हैं कि इस अभी जो ये है, मनुष्य को तब तक शांति नहीं मिलती है जब तक वो अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता, और मन और उसकी बुद्धि, अपनी बुद्धि को अ, अ, एकाग्र, जब तक वो अपने मन को अपने विषयों से नहीं हटाता तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि जिस प्रकार जल में जैसे वायु के प्रभाव से नाव किधर किसी भी ओर चल देती है, वायु का प्रभाव रहता है, वैसे ही विषयों के प्रभाव से इंद्रियां भी इधर उधर विचरण करने लग जाती हैं। तो ऐसे पुरुष की बुद्धि एकाग्र, मतलब उसका मन उसकी बुद्धि को भी ये कर देता है, विचलित कर देता जी। है। हाँ, तो इसलिए अर्जुन, जिस महापुरुष ने अपनी इंद्रियों को सब राग राग वगैरह द्वेषों से निग्रह दूर कर लिया है, उसी की बुद्धि स्थिर हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव जी आप पढ़े 66वां श्लोक। हरिओम जी। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च आयुक्तस्य भावना न च अभाव्यत्यतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। क्या भावार्थ हरिओम। बना इसका? भगवान कह रहे हैं जी कि जिसके मन में इंद्रियां संयमित नहीं है, जिसके वश में नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि और उसके अयुक्त मनुष्य में निष्काम भावना अथवा कर्तव्य परायणता भाव नहीं होता। न उसमें कर्तव्य का भाव होता है और निष्काम भाव का भाव होता है। निष्काम भाव ना होने से शांति नहीं मिलती। जो भी परमात्मा ने हमारे को कार्य सौंपे, यदि उसके अंदर हम उससे पूर्ण भाव से नहीं करें तो हमेशा अशांति ही मिलेगी। फिर नहीं, शांति एक रहित बात बहुत मनुष्य सुनिएगा, को। हम लोग इंद्रियों के विषय से क्या लेना चाहते हैं? सुख लेना चाहते हैं ना। क्या भगवान जी कह रहे हैं तुम्हें सुख भी दूंगा, लेकिन दूसरे हाँ, रास्ते से। तुम इंद्रियों से विमुक्त हो जाओ, तुम्हें शांति मिलेगी, और शांति ही सच्चा सुख है। शांति से उच्च सुख है। बहुत बढ़िया। सुख की तरफ वेरी नाइस। पहुंचाने का एक तरीका बहुत सुंदर देते हैं कि सुख कि मैं दूंगा ना तेरे को सुख। बच्चा जी कह बाप पिताजी कहते हैं तू बाहर का खाना मत खा, मैं माँ से कह के तेरे लिए अच्छा खाना घर पे ही बना दूंगा। तो वो बहुत कहते बढ़िया। हैं सुख मैं दूंगा, लेकिन सही तरीके से सुख मिलेगा। जी सर, बहुत बढ़िया। अगले 2 श्लोक आप पढ़े, 67 68। इन्द्रियाणां हि चरतानि यन्मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्राज्ञं वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत बढ़िया। ये क्या कहते बता हैं, रहे हैं इस इसमें? श्लोक में बताते हैं भगवान कि जब तक इंद्रियों के पीछे मनुष्य भागता है, तो इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती है, बुद्धि नष्ट कर देती है, जिससे व्यक्ति एकदम सही निर्णय नहीं ले पाता कि क्या करना है क्या नहीं करता। जैसे जिस प्रकार हवा नाव को पानी में इधर उधर भटकाती रहती है, उस तरह ही इंद्रियां हमारे मन को भी भटकाती रहती है।
और फिर बताता है कि इंद्रियों पे नियंत्रण न होने से बुद्धि भटक जाती है, और इंद्रियों के नियंत्रण होने से हमारी बुद्धि स्थिर होती है। बहुत बुद्धि स्थिर बुद्धि भी हमारे हमको सही निर्णय में लेने में मदद करती है और हमें सुख प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। और 66वें श्लोक में ये बताते हैं कि मन और इंद्रियां वश में नहीं होंगे तब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, और जब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, मतलब चाभ्या वैसे शांति, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया। और जब तक शांति में हमारा ध्यान नहीं लगेगा, और जब तक ध्यान नहीं लगेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, बहुत और शांति नहीं मिलने से हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। बहुत बढ़िया। नीता, आप है ना 67 पढ़े, 67 श्लोक पढ़े। हरिओम। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्त्यस्य कूटसुखम्। जी। इसमें भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य ने अपने इंद्रियों को जीता है तो निश्चित रूप से उसमें बुद्धि होती है। तेमज एक मिनट, हाँ, नास्ति बुद्धिर्युक्तम च। हाँ, जो मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को जीता है, जीता नहीं है, तो उसमें बुद्धि नहीं होती है, और जो बुद्धि नहीं होती तो उसमें भावना भी नहीं रहती है, और भावना नहीं है तो उसको, वो मनुष्य को शांति भी नहीं मिलती, और जिसको शांति नहीं मिलती उसको सुख भी नहीं मिल पाता है। वैसे यहाँ बुद्धि कौन सी है उसका उल्लेख कर देना चाहिए। समता वाली बुद्धि, जिसको व्यवसाय का बुद्धि का है, उसका जिक्र जरूर करें। बुद्धि तो हो सकती है, कुबुद्धि, सुबुद्धि, सुमति, कुमति, सब बुद्धि के प्रकार हाँ, हैं, लेकिन उसमें वो अच्छा, वाली बुद्धि नहीं होती जो समता वाली बुद्धि है। समता वाली तो बुद्धि, बहुत स्थिर लगाता वाली बुद्धि नहीं होती। है, जो चोरी करता है उसको भी बहुत बुद्धि लगाता है, वो ज्यादा बुद्धि लगाता है सहज भाव से। तो उसमें कौन सी बुद्धि नहीं, सुमति वाली बुद्धि स्थिर नहीं है, वाली कुछ बुद्धि काट नहीं होती। काम भाव नहीं, इसलिए शांति नहीं है। ये क्रम बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा है। आइए आराम से विराजित हो जाते हैं और हम इस को ध्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आराम से विराजित हो जाइए, आंखें बंद कर लें, शरीर को यथासंभव स्थिर कर लें, गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। हमारा शरीर साधन रूप में परम परमात्मा की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मों की तप से हमें मिला। इस शरीर के दाता के प्रति कृतज्ञ हो जाए, इस साधन के प्रति कृतज्ञ हो जाए। इस हर साधन की नीति इसी में है कि वो आपको मंजिल तक पहुंचाए। जो घोड़ा, जो गाड़ी आपको मंजिल तक सफल, स्वस्थ, निर्विघ्न पहुंचा देती है, आपका उस साधन के प्रति स्नेह बढ़ जाता है और साधन भी आपके प्रति कृतज्ञ हो जाता है। अपने शरीर रूपी साधन के इस भाव को भी समझें और विश्राम करें कि ये शरीर पीड़ित होता है इंद्रियों के। शरीर कहता है मुझे इस तरह का भोजन, इस तरह का सेवन, इस तरह की बातें नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी उसको देते रहते हैं। कारण बनती है इंद्रियां। पंचेंद्रियों के प्रति सजग हो जाए। नासिका गंध वाली इंद्री, जीभ स्वाद स्वेदन रसनेन्द्रिय, दर्शनेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय के प्रति सजग हो जाए। इंद्रियों के इन पांचों विषयों के द्वारा हम विषयों की तरफ जाते हैं। भोग, इन विषयों की तरफ बार बार जाने का हमारा क्रम बना रहा है। ये जब इंद्रियां विषयों की तरफ रहती है तब हमारे में समता वाली बुद्धि आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो भाव ही नहीं रहता। विषयों की तरफ भाव रहता, मुख्य ध्येय शरीर किस लिए मिला था ये भूल जाते। जब ये बुद्धि एक निश्चय वाली बुद्धि, समता वाली बुद्धि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को शांति
कभी नहीं मिलती, अशांत ही रहता है। ये नहीं मिला, ये चाहिए, ये इतना ही क्यों मिला, बार बार क्यों नहीं मिला। और ऐसे अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिले? तो सुख इंद्रियों के भोग में नहीं है, इंद्रियों के भोग से विरक्त हो जाने पर ही सुख है। सुख की इस परिभाषा को जीवन का आधार बना रहे हैं, विश्राम कर। गुरु कृपा, माता पिता, पूर्व जन्मों के बीज से हम धीरे धीरे अपनी इस इंद्रियों को सीमित करना सीख रहे हैं। अब मन में रस, इन रसवर्ती बुद्धि, अब इतना इंद्रियां नहीं लगती। धीरे धीरे साधना में आगे भी बढ़, एक बुद्धि, एक इंद्रिय का रस अभी भी बचा रह गया है। बाकी सब कुछ तो नियंत्रित हो गए, लेकिन एक इंद्रिय का रस बचा रह गया है। कुछ ऐसा खान पान जो पहले कभी किया था उसको करने की इच्छा उत्पन्न, जो ही वो रस बचा रहा, क्योंकि आपकी बुद्धि समता में आ रही है, आप नियंत्रण में आ रहे हैं, लेकिन वो रस आपकी मन को, मन रूपी माता को मना लेता है। अर्थात वो इंद्रिय मन पे काबू कर लेती है, मन पे अधिकार जमा लेती है। फिर मन जो कर्ता बुद्धि है उसको कहता है कि इसके लिए, इसको इसी से सुख मिल रहा है, इसको ये सुख दे दो। बुद्धि मन के द्वारा, मन की इस आइडिया सलाह को मान करके वो इंद्रिय को वो सुख दे देती थी। और इंद्रिय जो ही ये सुख ग्रहण करता है, तुरंत वो अशांत और असुखी के भाव में बना रहता है, बार बार इसकी भावना बनी रहती। मानो एक समुद्र में यात्रा कर रहे हो, नाव चल रही है, साधक रूपी नाव को मन रूपी वायु, बुद्धि रूपी उसके राह को हर लेती है और नाव डगमग डगमग डोलने लगती है। हम रास्ते से भटक जाते। यहाँ पे अगर साधक कुशल है तो विपरीत नाविक कुशल है, तो विषयों के अंदर भोग करते हुए भी उसमें लीन नहीं होता। अर्थात वो अपनी समता वाली बुद्धि को सजग करता है और नाव रूपी जीवन को साध लेता है, मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जिस भी साधक की ये इन समस्त इंद्रियां अंतर्मुखी होती है, वश में होती है, उसका मन स्वतंत्र होता है, एक निश्चय वाला होकर के उसको समता वाली बुद्धि में स्थापित कर देता है। यही आनंद है, यही सुख है, यही प्रेम है, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही विवेक है, यही गुणातीत होना है, स्थित प्रज्ञ होना है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थिर बुद्धि वाली इस प्रज्ञा पे विश्राम कर। कृतज्ञ भाव से कह दें, योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। ये शांति ही हमारा जीवन का आधार है, यही परम सुख है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। उम्मीद है आपको ये भाव अच्छा लगा होगा और आप और हम सब ने मिलकर के इस इंद्रियों के बीच समझ लिया होगा। भैया जी, हम्म, भैया जी जी,
इसका मतलब यही हुआ ना कि सबसे पहले अपने मन को वश में करो तो बुद्धि अपने आप से ही स्थिर हो जाएगी, है ना? लेकिन मन है ना कई चीजों से संचालित होता है, तो मन को हाँ, वश किया नहीं जा सकता। नहीं गुरुजन किया जा सकता। कहते हैं कि मन हम्म नियंत्रित करना आसान नहीं है। ये घोड़े को 5 घोड़ों वाली लगाम को बांधना आसान काम नहीं है। अब इसको हम्म बांधा कहाँ से जा सकता है? ताकि इंद्रियां नहीं भटकेगी तो मन भी काबू में आ जाएगा। तो मन ही हम्म नहीं तो मन ही इंद्रियों को भटका देगा। तो मन को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में रह करके आप जब इंद्रियों को संयमित करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, देखो मन आ गया ऊपर का विषय। आप देखिए यम नियम आसन प्राणायाम ये बाहरी चीजें हैं, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रण, बाहर जा रही है इंद्रियां अभी तक। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को अंतर्मुखी किया तो मन सद गया। तो पहले इंद्रियां, फिर मन की बात आती है, फिर बुद्धि और फिर चेतना तक पहुंचने का कार्य आगे बढ़ता है। तो यह भाव यही है कि मन सदे सब सदे, ये कहा गया है। तो मन सदे से ऊपर वाले सब सिद्ध जाएंगे, लेकिन नीचे वाले आदमी प्रॉब्लम कर रहे हैं बार बार। तो ऊपर बैठे मोदी जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। राज्य की सरकारें काबू में नहीं है, वो बार बार उल्टे सीधे कर्म कर रही है। तो कितने ही साधन जुटाएं, लेकिन वो जाम जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे। नीचे का प्रशासन भ्रष्ट है, तो उनके द्वारा किए गए उपाय नीचे तक नहीं पहुंचेंगे। ये जनता है, ये जनता है। और ये इंद्रिया है ना, ये अधिकारी है। अब मन तो चाहता है कि इंद्रियां तक सब कुछ पहुंचे, बुद्धि भी शांत है, लेकिन इंद्रियां पहुंचने नहीं देती है। तो धीरे धीरे मन भी प्रदूषित होने लग जाता है, बल्कि इंद्रियां उल्टा काम करती है, पानी उल्टा बहने लगता है और आपके मन को ही काबू में कर लेता है। तो इंद्रियां मन को भी काबू में कर लेती है, लेकिन मन अपने आप नहीं काबू में होता। मन को इंद्रियां नियंत्रित कर लेती हैं, तो फिर मन को अपने हिसाब से चलाती है। फिर जो मेरे मन भाया वो मैं काट खाया, क्योंकि इंद्रियों ने उस मन को भटका दिया है। अब मन जब भटक गया तो फिर आगे ऊपर तक बुद्धि को भी भटका देगा, तो वो फिर तो वहां ये पर असुख आ जाएगा। साधारण ये तो डिफिकल्ट है। साधारण मनुष्य के लिए इंद्रियों को वश में करना, फिर मन को वश में करना, बुद्धि को स्थिर करना तो बहुत डिफिकल्ट है फिर। एक ही तरीका है ना। भगवान ने 2 बातें कही, प्रसन्न रहिए, जो विषयों में रस है वो कार्य करते हुए रसों में लीन नहीं हो, मुझे हाँ, समर्पित होते जाइए। अब आज मैं कहना भूल गया, तो स्वामी रामतीर्थ जी ने इसका बड़ा सहज सूत्र दिया है। मैं श्री हरि का हूं, श्री हरि मेरे हैं। मैं श्री हरि का काम करता हूं, श्री हरि का प्रसाद लेता हूं और श्री हरि की सेवा करता हूं। हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हर कार्य जब ईश्वर को समर्पित भक्त प्रायण होते हुए करने लग जाते हैं, तो इंद्रियां अपने आप रसों से विमुक्त हो जाती हैं। मैं अहम भाव यहाँ आया था, अहंता भाव खत्म हो जाए, ममता भाव खत्म हो जाता है, तो इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती। मैं कर रहा हूं, उसकी जगह मैं साधक हूं, इट्स बीइंग, ये हो रहा है, तो इंद्रियां नियंत्रित होती है। तभी मन परमानेंटली सत्ता है। तो मन साध भी लिया आपने, एक अच्छा सा ध्यान किया, सांभवी मुद्रा करी, आप वर्तमान में आ गए। वर्तमान के कई लक्षण सुदर्शन क्रिया के साथ बताते हैं, वो आपने धारण कर लिया, आपका मन वर्तमान में आ गया। कितनी देर तक कोई इंद्रिया आएगी, किसी विषय की तरफ लेके जाएगी, आप फिर मन को वहीं भटक डाले को। तो मन को इंद्रियां जब तक विषय में नहीं है, वश में नहीं, तब तक मन वश में लंबे समय तक रहेगा नहीं। मतलब आप ऊपर वाली सरकार को अच्छा चला लें, लेकिन अधिकारी ढंग के नहीं है, तो वो मन का कार्य पूरा नहीं होगा और इसका ऊपर तक असर जाने वाला है। फिर समता वाली बुद्धि भी नहीं है। ये समता वाली बुद्धि मन से भी ऊपर है, वहां नहीं रहेगी। सुख दुख में फिर समभाव नहीं रहेगा, क्योंकि आप इंद्रियों के विषय में सुख मिल गए तो फिर वही क्रम चालू हो जाएगा। आसक्ति, कामना, क्रोध, सम्मोह, लोभ, विवेक शून्यता और पतन, ये सारे कार्य वहां संपन्न होने लग जाएंगे। इसलिए इंद्रियों का नियंत्रण इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहा गया। जी। समझेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। धीरे धीरे हम लोग जब तो इसका प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे ना, कि आज मुझे ये मेरा भाव नहीं है, या लाके दे दिया तो खा लिया, लेकिन उसके अंदर रस में नहीं लीन हुई। इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, और सामने कई दिनों बाद चीज आ गई तो पुरानी स्मृति आ गई, उसको आपने फिर पकड़ लिया कि आप ये विकल्पकारी बुद्धि, जिसको पतंजलि कहते हैं, विपर्याय में घुस गए। विकल्पकारी बुद्धि पहले आई, प्रमाण मिला हमारे को साधन के रूप में, वो रसगुल्ला या वो पर्टिकुलर पसंद वाली चीज आ गई, वो प्रत्यक्ष में आई,
तो विकल्प वाली बुद्धि आई, और फिर आप विकल्प मिलते ही आपकी बुद्धि विपर्याय अर्थात गलत दिशा में घूम गई। ये पतंजलि के जो पंचवृत्तियां हैं उनमें बताया गया, जो क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। हमें उन्हीं वृत्तियों को अक्लिष्ट बनाना है। क्लिष्ट का मतलब रसों में जुट जाना, अक्लिष्ट का मतलब रसों से विमुक्त हो जाना। काम वो हो रहा है, खाना भी हो रहा है, आपका देखना भी हो रहा है, आपका श्रवण भी हो रहा है, आपका स्पर्श भी हो रहा है, लेकिन आप उनमें रस नहीं लेते। एक कर्तव्य कर्म का निर्धारण करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो यही आपके चित्तवृत्ति का निरोध है, यही विवेक प्राप्त होना है, यही मुक्ति है, यही सुख है, यही शांति। जी तो ये जो दीदी ने अभी एक बात बोली, मैं इसको करना चाहूंगा कि यदि हम प्रैक्टिस करें ना सारी चीजें जैसे हमारे साधारण मनुष्य के लिए ही हैं और वही ऊपर की तरफ पे अग्रसर है, ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सरल है। थोड़ा सा भी अगर कोशिश करेंगे ना मान पे, तो जो परमात्मा है ना, जो भगवान है ना, अपने आप रास्ता साफ करेगा। तो आपका पहला कदम, और उसने रास्ता साफ करना शुरू कर दिया, आप अपने पथ के ऊपर अग्रसर होते चले जाए। तो बस प्रैक्टिस करें। ये लाइन याद रखे, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ है। बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। और शांत करने के लिए सबसे पहले इंद्रियों को, इंद्रियां नीचे के पोर्शन को भी गड़बड़ कर रही है, जनता है इसको भी गड़बड़ कर रही है, और ऊपर की सत्ता को भी उसकी चीजें यहाँ मिलने नहीं दे रही, बीच में बंधन बन के बन गई है। आप चाहो प्रधानमंत्री को जाके बता दूं ये गलत हो रहा है, लेकिन आपको मिलने नहीं देगी। वो रस्सों में इस तरह से उलझा कर आपको इतने सारे रोग दे देगी, आप उन रोगों में उलझे रह जाओगे, कभी ऊपर जाने की सोचोगे भी नहीं। बड़ा अद्भुत है, बहुत आनंददायक है। इसको धीरे धीरे हम जीवन में जितना भी उतार पाए उतारें। भगवान बड़े दयालु हैं, कई जन्म देने वाले हैं। बस अच्छी बात ही है, अगला जन्म और आगे बढ़ करके देने वाले हैं, और ज्यादा मेच्योर देने वाले हैं, रास्ता जल्दी उस रास्ते पहुंच जाएंगे, ऐसा भाव बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मिलते हैं हम सब